ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे एमिलोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद मिनरलाइजेशन होता है यानी कि मैच्योरेशन होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं प्री सिक्रेटरी स्टेज। प्री सिक्रेटरी स्टेज जो होता है जैसे कि वो मॉर्फोजेनिक स्टेज की तरह ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ इनर इनामल एपिथेलियम टू अमीलोब्लास्ट। इनर इनामल एपिथेलियम जो था वो अमीलोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया इस स्टेज में सबसे पहले। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन, पहले इनर इनामल एपिथेलियम ही था, मैसेज दिया था डेंटल सैक को कि तुम फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन का फॉर्मेशन करो। अब जैसे ही फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन का फॉर्मेशन हो गया है, अब वो मैसेज देगा, वो सिग्नल देगा इनर इनामल एपिथेलियम को कि अब तुम अपना प्रोसेस शुरू करो, अब तुम अपने मैट्रिक्स का फॉर्मेशन शुरू करो। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन का फॉर्मेशन हो गया, तो वैसे ही इनर इनामल एपिथेलियम अमीलोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अमीलोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट होने के कारण क्या होगा, इसका सेल का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले वो शॉर्ट कॉलमनर था, अब ये लॉन्ग कॉलमनर हो गया है। ठीक है, डिस्टल एंड हो गया, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड हो गया। तो गोल्गी एपरेटस जो थे वो गोल्गी एपरेटस, सेंट्रियोल, ये सारे डिस्टल एंड में आ गए। ठीक है, डिस्टल एंड में आ गए गोल्गी एपरेटस और सेंट्रियोल, क्योंकि अब इसको सिक्रेटरी फेज में जाना है। ठीक है, और लाइसोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनल जो है वो सब आ गए डिस्टल एंड में। तो अब हम लोग देखेंगे कि सिक्रेटरी स्टेज में क्या होता है। सिक्रेटरी स्टेज में क्या होता है, एक डिस्टल एक्सटेंशन ऑफ डिस्टल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ अमीलोब्लास्ट को हम लोग कहते हैं टोम्स प्रोसेस। ठीक है, ये टोम्स प्रोसेस, इसके दो साइट्स होते हैं, इसमें भी प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड्स। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड ये दोनों ही इनामल के मैट्रिक्स के सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमल एंड जो होगा वो रिलीज करेगा इंटर रॉड सब्सटेंस, और डिस्टल एंड जो होता है वो रॉड सब्सटेंस को रिलीज करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म जो इनामल होता है उसमें ना ये देखा जाता है कि कोई भी रॉड नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि जैसे कि सपोज यहाँ पे अमीलोब्लास्ट है। ठीक है, अमीलोब्लास्ट ये एक फर्स्ट लेयर ऑफ इनामल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट लेयर ऑफ इनामल का फॉर्मेशन हुआ, ये तुरंत ही कैल्सीफाई हो जाएगा, ये कैल्सिफिकेशन हो जाएगा इसमें तुरंत ही, क्योंकि प्री डेंटिन जो है इसके नीचे वाला लेयर जो उसको प्री डेंटिन तुरंत ही इसको कैल्सीफाई कर देगा। इसलिए फर्स्ट लेयर ऑफ इनामल में कोई भी रॉड्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बहुत सारा इनामल मैट्रिक्स रिलीज होने लग जाएगा डिस्टल साइड से, प्रॉक्सिमल साइड से। तो बहुत सारे इनामल रिलीज होने के कारण क्या हो जाएगा कि इसका लेंथ जो है ये पीछे की तरफ जाने लग जाएगा, और इसके टोम्स प्रोसेस के लेंथ जो है वो इंक्रीज होने लग जाएंगे। ठीक है, फिर एक सर्टेन फेज आएगा, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही बहुत सारा क्राउडिंग हो गया इनामल के मैट्रिक्स का, बहुत सारे इनामल मैट्रिक्स रिलीज होने लगा, इनामल का फॉर्मेशन होने लगा, तो क्या हुआ कि ये जो टोम्स प्रोसेस है वो स्क्वीज होने लग गया, यानी कि सबके बीच में वो स्क्वीज्ड आउट होने लग गया। तो उसके कारण क्या, उसका साइज छोटा होने लग गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो डीजेनरेट करने लगा। तो उसी के रेमिनेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रॉड शीट, यानी कि रॉड शीट इज अ रेमिनेंट ऑफ टोम्स प्रोसेस। ठीक है, टोम्स प्रोसेस जैसे डिजेनरेट करने लग गया, तो वहाँ पे एक स्पेस था, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स के थ्रू वो फिर कैल्सीफाई हो गया। तो उसका जो रेमिनेंट्स था उसको हम लोग कहते हैं रॉड शीट। अब हम लोग देखेंगे मैच्योरेशन स्टेज। तो मैच्योरेशन स्टेज को ही मिनरलाइजेशन स्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, मैच्योरेशन स्टेज में क्या होगा, इनामल के मैट्रिक्स का कैल्सिफिकेशन होगा, बस यही होगा इसमें। ठीक है, तो ये दो स्टेज में होता है, ट्रांजिशन स्टेज और मॉड्यूलेशन। तो ट्रांजिशन स्टेज में क्या होगा कि ये जो इनामल था ना, ये अमीलोब्लास्ट जो था उसका एपोप्टोसिस होने लगेगा। जैसे कि हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट में देखे थे कि उसका अमीलोब्लास्ट जो था उसका साइज़ छोटा होने लगा था, और छोटा होके वो श्रिंक होने लग गया था। ठीक है, तो वैसे ही अमीलोब्लास्ट का साइज़ छोटा होने लग जाएगा, उसका नंबर भी डिक्रीज़ करने लग जाएगा। ठीक है, एपोप्टोसिस हो जाएगा और नंबर डिक्रीज़ होने लग जाएगा। और फिर मॉड्यूलेशन स्टेज में क्या होता है कि रफल एंडेड, यानी कि इस तरह का इनामल जो होता है अमीलोब्लास्ट, रफल एंडेड अमीलोब्लास्ट जो होगा वो बहुत सारे मिनरलाइजेशन
बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को सिक्रीट करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि मिनरल ये जो रफल एंडेड है वो मिनरलाइजेशन ऑफ इनामल करवाएगा बाय सिक्रेटिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी वो कवर कर लेगा और मिनरलाइज करा देगा। ठीक है, तो ये था एमिलोजेनेसिस का फुल